हेलो फ्रेंड्स, एसकेबी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे शुरुआत से के इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर क्या है और अकाउंटिंग वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टैली ओपन करते हैं, जिसके लिए टैली के आइकन पर डबल क्लिक करना होता है। टैली ओपन होने के बाद इसे हम एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं, जिसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट अल्टर के साथ W बटन प्रेस किया जाता है, जिसके उपरांत टैली का मेन विंडो ओपन होता है, जिसमें एक तरफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी और दूसरी तरफ गेटवे ऑफ टैली, जैसा कि आपको इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। अब हम एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की भी होता है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद भी बटन प्रेस करते ही अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर मिलेगा। इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने वाउचर होते हैं। तो टैली में वाउचर की लिस्ट दी गई होती है, जो यहाँ पे बटन ऑप्शन में मिलता है। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जो स्क्रीन के दाईं साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाउचर जो है कंट्रा वाउचर है और इसका इसके सामने शॉर्टकट भी लिखा हुआ है। दूसरा वाउचर है पेमेंट, तीसरा वाउचर रिसिप्ट, चौथा है जर्नल, पांचवा है सेल्स, ऐसे अगला है क्रेडिट नोट। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं इसके, जैसे कंट्रा का F4 लिखा है तो इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे डबल लाइन है। जिस भी शॉर्टकट के नीचे डबल लाइन होता है उसे कंट्रोल बटन से प्रेस करते हैं, और जिसके नीचे सिंगल लाइन होता है उसे अल्ट के साथ प्रेस करते हैं। तो अब ऐसे ही अगला है परचेस वाउचर, और इसके बाद है डेबिट नोट, और ये है यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर। ऐसे ही सारे वाउचर आपको मिलेंगे। इन वाउचर्स का शॉर्टकट और इनका क्रम याद कर लीजिए, जिससे आपको एंट्री करने में आसानी होगी। जब हम टैली में नया कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो रिसिप्ट वाउचर की जाती है, और रिसिप्ट वाउचर में आपको बता दें कि पहली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही की जाती है, जिसका शॉर्टकट F6 है। F6 बटन प्रेस करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर खुल गया और यहाँ पे एंट्री करने के ऑप्शन आने लगे। अब एंट्री करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, डेट लिखा हुआ है। वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि एजुकेशनल मोड की टैली का डेट चेंज नहीं होता है। चेंज होता भी है तो सिर्फ 2-3 डेट्स, एक तारीख, दूसरी तारीख और महीने की अंतिम तारीख होती है। तो यदि आपके पास परचेस टैली है तो आप डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट F2 बटन प्रेस करेंगे, जो आपका यहाँ पे बगल में लिखा हुआ भी है। डेट चेंज करने के लिए F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 बटन प्रेस करते ही आपको बीच स्क्रीन में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप डेट डालेंगे। जैसे यहाँ पे तो अपने आप यहाँ पे दो तारीख पड़ गई है, तो हम इसको 1 तारीख ही रहने देते हैं और इसी में एंट्री करेंगे। अगर आपको डेट पीरियड वाइज चेंज करना है तो अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं, जिसमें आपको फ्रॉम और टू आता है। कहाँ से कहाँ तक डेट की एंट्री देखनी है या चेंज करना है, ये आगे जानेंगे। ये अधिकांश एंट्री देखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, कि कितनी एंट्री की गई है किस डेट से किस डेट तक, तो इसका भी यूज नहीं है। अब हम रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमें अकाउंट्स और पार्टिकुलर होता है। अब हम एक बार सभी वाउचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस वाउचर में किस प्रकार की एंट्री होती है। इसके लिए हमने एक लिस्ट बना रखी है, आइए चलते हैं उस लिस्ट पर। तो यहाँ पे है अकाउंटिंग वाउचर। जैसा कि आपने टैली में भी देखा कि सबसे पहला वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में कंट्रा वाउचर था, तो यहाँ पे आपको वाउचर का नाम लिखा गया है और उसके बाद उसका शॉर्टकट क्या है ये है। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। कंट्रा में जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें बैंक से संबंधित एंट्रियां की जाती है, जैसे बैंक में कैश जमा करना, कैश निकालना, बैंक से बैंक ट्रांसफर करना। अब उसके बाद आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में भी पेमेंट से संबंधित एंट्रियां होती हैं, और ये है रिसिप्ट वाउचर। आज हम इसी वाउचर को पढ़ेंगे, इसलिए हम इसके बारे में
जानते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में क्या होगा। इसमें सभी प्रकार की नगद प्राप्तियों को इस वाउचर में इंटर किया जाता है, जैसे कंपनी प्रारंभ करने के लिए पूंजी लगाना, बैंक से चेक प्राप्त होना, वो उधारी का पैसा मिलना इत्यादि। जितने भी प्रकार की नगद प्राप्तियां होंगी हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और आप कंपनी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली जो एंट्री होगी कंपनी स्टार्ट करने की वो रिसिप्ट वाउचर में ही की जाएगी। उसके बाद बाकी वाउचर है, जैसे जर्नल वाउचर है। जर्नल वाउचर में आप सभी एंट्रीज को कर सकते हैं, इसको बाद में जाके आपको सही करना होता है, तो हम एक तरफ से सभी एंट्रीज को करना सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका सेल वाउचर। सेल वाउचर का शॉर्टकट F8 है। इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, विक्रय का कार्य करते हैं। जो भी हम सामान बेचते हैं उसकी एंट्री इसमें करते हैं। यहाँ पे है आपका परचेज वाउचर जिसका शॉर्टकट F9 है। अब इसमें हम सामान खरीदने का एंट्री करते हैं। और उसके बाद है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ये दो वाउचर है जिसमें सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न की एंट्री की जाती है। अब हम एंट्री करने के लिए टैली पर चलते हैं। तो जब टैली पर आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि DRCR नहीं दिख रहा है, जिसको आप बाई या टू के रूप में जानते हो। यहाँ पे आपको DRCR नहीं दिख रहा है, यानी सिंगल मोड एंट्री नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे एंट्री, या फिर आप DRCR अभी आप बेटर समझ पाओगे। तो हम यहाँ पे आपको DRCR में कैसे एंट्री करनी है ये बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग चेंज करना होगा। इसका सेटिंग चेंज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप ओपन करना होगा, जिसका शॉर्टकट F12 है। या इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेटिंग मिलेगी और इसमें एक ऑप्शन है यूज सिंगल एंट्री मोड। इसको आपको नो कर देना है, या N बटन प्रेस करके इंटर करेंगे और इंटर करके लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे, या कीबोर्ड की सहायता से शॉर्टकट कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करते हैं तो एक्सेप्ट ऑल हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पे CR और DR हो जाता है। हालांकि आपका लेज़र में DR पहले होता था, तो ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे कि आप CR हो गया तो एंट्री नहीं कर पाओगे। अब CR में CR जो होना है उसको लिखोगे और DR में नीचे आगे लिख लोगे यहाँ पे। तो एंट्री हम देखते हैं कैसी एंट्री करनी है। तो कुछ एंट्रीज हमने बना रखी है। ये है रिसिप्ट की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज दी गई है। अब बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे पहला जो एंट्री की जाती है, या सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो रिसिप्ट वाउचर की जाती है, और रिसिप्ट में बिजनेस स्टार्ट करने की, क्योंकि आप उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसके भी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ RS 5 लाख। ये 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है SKB कंपनी, या SKB है कोई करके। तो यहाँ पे SKB द्वारा 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंट्री हल हुई है, डेबिट है कैश और क्रेडिट है यहाँ पे कैपिटल। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जब एंट्री करने जाओ तो हमेशा डेबिट होगा कैश और क्रेडिट होगा जिससे कैश मिल रहा है, यानी जिस माध्यम से कैश आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है, देख लेते हैं लेजर क्या होगा यहाँ पे। तो लेजर हमारा एक तो कैश का बना है, एक तो SKB कैपिटल का। तो सबसे पहले हमें CR लिखना है, तो CR में SKB कैपिटल लिखेंगे। SKB कैपिटल का लेजर बना होना चाहिए। SKB कैपिटल का लेजर हमने बनाया नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं इतने ही लेजर बने हैं। अगली वीडियो में हमने आपको लेजर बनाना बताया था। तो यदि आप लेजर नहीं बना पाए हो तो इमीडिएट लेजर बनाने के लिए आप जहाँ पे हो वहीं से अल्ट के साथ C बटन प्रेस करते हैं तो भी लेजर बनाने का फॉर्म ओपन हो जाता है। या फिर हम क्या करेंगे, बैक जाके अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर में जाके क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा लेजर बनाने का फॉर्म ओपन होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिस नाम से कैपिटल है तो SKB कैपिटल है, और इसको एंटर करेंगे। इलियास लिख सकते हैं, इलियास इसका तो है नहीं कुछ, इसलिए इलियास नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे अंडर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा ये, इसको एक्सेप्ट करते हैं एंटर करके। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना हमें, ये सब सेटिंग आपको अभी आगे बताया जाएगा क्या यहाँ पे भरना होता है और क्यों ये भरा जाता है। और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। अब हम देखेंगे डिस्प्ले में कि हमारे पास SKB कैपिटल नाम से लेजर बन चुका है। अब हम चलते हैं एंट्री करने के लिए
अकाउंटिंग वाउचर पे, जिसका हॉट की भी बटन है, यानी गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद भी बटन प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। अब अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं एंट्री करने के लिए। एंट्री में आपका यहाँ पे कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर क्रेडिट पूछ रहा है, ये कैलकुलेशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख तो पाएंगे नहीं इसलिए हमने लेज़र बना लिया। तो लेज़र बनाने के लिए हमने बताया कैसे लेज़र बनाते हैं। अब यहाँ पे आप प्रेस करेंगे उसका नाम का पहला अक्षर, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एसकेबी कैपिटल्स, एसकेबी कैपिटल अकाउंट बना है यहाँ पे, और हम इंटर बटन प्रेस करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें जितने का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट हम देख लेते हैं पहले कितना अमाउंट था। अमाउंट यहाँ पे 5 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 5 लाख और इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे देखिए आपका डेबिट आ गया, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है, बस इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखा देना है कैश। अब इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ गया डेबिट और क्रेडिट। अब इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे नीचे आता नरेशन। नरेशन में हम यही लिखते हैं भाई, जो हम एंट्री में कर रहे हैं, एंट्री में जो कार्य किया जा रहा है उसको आसान शब्दों में दर्शाने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिजनेस। अब जो भी डेट है उस डेट को हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट। नरेशन देने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री एक्सेप्ट होते ही एंट्री सेव हो जाएगी। यदि हम पिछली की गई एंट्री को देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट पेज अप बटन प्रेस करते हैं और एंट्री हमारे सामने आ जाती है। अब इसे हम फिर से बैक कर लेते हैं। टैली की खास बात यह है कि आपको कोई रिपोर्ट अलग से तैयार नहीं करना होता है। जैसे जैसे एंट्री करते जाते हैं रिपोर्ट्स वैसे ही तैयार होता जाता है। रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट में आते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका कैपिटल अकाउंट यानी जो अमाउंट है आपके पास 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब हम रिसिप्ट की कुछ और एंट्री करके देख लेते हैं एंट्री कैसे की जाती है। तो एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे या कीबोर्ड से हम भी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब दूसरी एंट्री लिस्ट में देखते हैं कौन सी एंट्री है भाई। लोन टेकन फ्रॉम SBI बैंक। SBI बैंक से लोन लिया गया है। अब SBI बैंक से लोन ले रहे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है और SBI बैंक क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे 12 लाख रुपए के लिए। तो टैली में चलते हैं और यहाँ पे अब हमें ये लेज़र लिखना है SBI बैंक। यदि लेज़र बना है तब तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे लेज़र नहीं बना है और क्रेडिट में SBI बैंक ही लिखना है। तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करके हम यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट इसका एलियास छोड़ देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ग्रुप में बैंक सेलेक्ट करके यानी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह हम बाद में देना सीखेंगे। अभी हम पहले फिलहाल एंट्री करना या एंट्री पास करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया SBI बैंक और यहाँ से कितना क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ से 12 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैसे हैं चेक हैं या कैश से हैं। तो आप यहाँ पे चेक या कैश के माध्यम से, सपोज दैट चेक के माध्यम से आ रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे इंटर करेंगे और यहाँ पे इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और डेबिट में यहाँ पे हम दिखाएंगे कैश और यहाँ पे भी हम नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन यदि पिछली एंट्री का किया गया नरेशन आपको इस नरेशन में या इस एंट्री में रिपीट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करेंगे यदि वही नरेशन लिखना हो तो। अब हमने अगली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की थी तो उसमें हमने अलग नरेशन लिखा था। अब इसमें हम दूसरा नरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टेक लोन
अब इसको इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये बैलेंस शीट के ऑप्शन है। अभी आपको खास कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस शीट की, तो अब हम बैलेंस शीट को बाद में सीखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या कहाँ कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री कर रहे हैं। अब अगली एंट्री करते हैं। यहाँ पे कैश प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपये ये गौतम एंड कंपनी से। तो गौतम एंड कंपनी का हमारे पास लेजर होना चाहिए, और चूँकि कैश प्राप्त हो रहा है तो कैश का लेजर है ही हमारे पास, तो एक लेजर हम बनाएंगे गौतम एंड कंपनी का। और यहाँ पे टैली पे जाएंगे और अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करके गौतम एंड कंपनी और इंटर करेंगे। इनसे पैसा प्राप्त हो रहा है तो श्योर है कि ये हमारे डेटर होंगे, और यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर चूज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करके इनके बारे में डिटेल वगैरह नेक्स्ट टाइम देते हैं। और इनसे 5,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। अब यहाँ पे जब पैसे की प्राप्ति हो रही है तो जैसे इंटर करोगे कैश मिल रहा है आपसे किसी डेटर से, तो आपसे यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ये आपसे पूछता है एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो इन सब चीज़ों को हम इसका मेथड हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी हम सिर्फ एंट्री करना जान लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट चूज़ करके इंटर कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको दिखा देना है कैश, और आपको नरेशन देना है तो नरेशन लिखेंगे, या फिर हम इंटर बटन प्रेस करके एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। फिर से हम आते हैं अगली एंट्री पे। एसकेबी मोबाइल हब को 12,000 का सामान बेचा। देखिए यहाँ पे कैश सामान बेचा जा रहा है, यानी तुरंत पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें इसमें एंट्री की गई डीआर हुआ है, यानी डेबिट हुआ है कैश, और क्रेडिट हुआ है सेल। यहाँ पे पार्टी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें कैश मिल जा रहा है। तो कैश मिल जा रहा है तो पार्टी क्या है उससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे इस एंट्री को करते हैं रिसिप्ट में भी, रिसिप्ट में ही। तो यहाँ पे हमें एक लेज़र चाहिए जिसका नाम होगा सेल। तो यहाँ पे हम SAL लिख रहे हैं, लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लेज़र नहीं है, हमने बताया था। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे। ये इमीडिएट लेज़र क्रिएट करने का शॉर्टकट है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट और इंटर करेंगे। ये जाएगा अंडर ग्रुप सेल के, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आइटम वगैरह पूछ रहा है, तो स्टॉक आइटम अभी आपको बनाना बताया नहीं गया है। इसको हम जब आगे बताएंगे तो फिर हम इसको इंटर करना भी बता देंगे कैसे इंटर किया जाता है। तो ये सामान कितने का यहाँ पे बेचा गया है भाई, तो यहाँ पे 12,000 रुपये का सामान बेचा गया है। तो सेल 12,000 रुपये की हो रही है, और यहाँ पे डेबिट होगा कैश। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। हमने बताया कि की गई एंट्री को देखने के लिए पेज अप बटन प्रेस करके पिछली एंट्री को देखा जा सकता है। जितनी भी एंट्री की गई है सारी एंट्री आपको पेज अप पेज डाउन से दिख जाएंगी। यदि आप की गई एंट्री को डिस्प्ले करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के डिस्प्ले में आना है, और यहाँ से डे बुक में आने के बाद इंटर बटन प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी एंट्री की है। हमने 4 एंट्री की है यहाँ पे, और चारों एंट्री यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब फिर से हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली पे चले जाते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे अकाउंटिंग वाउचर में अगले वाउचर को, जो कि है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर के लिए आपको एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कंट्रा वाउचर के बारे में होगा। तो आज आपने सीखा रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, और कौन कौन सी एंट्री करते हैं, क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, और कैसे लिखा जाता है। ये आपका सिंगल मोड एंट्री था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।